हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। ये हिस्ट्री का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। तो इस टॉपिक से जुड़े जितने भी अब तक क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे, साथ में प्रत्येक क्वेश्चन से जुड़े जो भी पॉइंट बनेंगे उसका भी डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में जो सहयोगी थे वो कौन से शासक थे? तो चंदेल शासक थे। ये जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा जो है निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का जो है ये बखान करते हैं। इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच जो है कराया गया था। यहाँ के मंदिर में कंदरिया महादेव मंदिर जो है सर्वोत्तम है। क्वेश्चन नंबर 2 है, खजुराहो का जो कंदरिया महादेव मंदिर है किसने बनवाया था? तो चंदेल शासकों ने बनवाया था। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राजवंश ने भारत के प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर जो है दिए हैं, यानी इनका निर्माण करवाए हैं? वो है चंदेल शासक। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चंदेल राजाओं ने निर्माण किया। खजुराहो के मंदिरों को जो है चंदेल शासकों ने, चंदेल राजाओं ने जो है निर्माण किया था। 5 नंबर क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर जो है संबंधित है, बताइए। देखिए, खजुराहो का जो मंदिर है इसमें सी ऑप्शन सही है, हिंदू धर्म और जैन धर्म से भी संबंधित है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। खजुराहो में 85 मंदिरों के निर्माण का जो है उल्लेख मिलता है। ये मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया और वर्तमान में इनमें जो है 30 मंदिर ही शेष हैं। ये मंदिर जो है वैष्णव, शैव, शाक्त और जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस वंश के राजाओं ने जो है खजुराहो में स्थित मंदिरों का जो है निर्माण करवाया था? तो चंदेल शासकों ने करवाया था। इसमें जो आपका ऑप्शन है सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, खजुराहो का जो है मांतगेश्वर मंदिर समर्पित है, किसको समर्पित है? तो शिव को समर्पित है। सी ऑप्शन सही है। खजुराहो को मतलब जो खजुराहो का मंदिर है मांगतेश्वर मंदिर, ये भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर संभवतः राजा धंग के काल में जो है ये निर्मित हुआ था और खजुराहो के मंदिरों का काल जो है 950 से 1050 ईस्वी के बीच है। इन मंदिरों की निर्माण शैली जो है वो नागर शैली है, याद रखिएगा। ये जो मंदिर का निर्माण की जो शैली है इन मंदिरों का वो है नागर शैली। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा मंदिर जो है खजुराहो में नहीं है? वो है आपका दशावतार मंदिर, क्योंकि दशावतार मंदिर जो है ये देवगढ़ झांसी में जो है स्थित है और यह मंदिर गुप्तकालीन है, ठीक है। और शेष सभी मंदिर जो ऑप्शन में दिए गए हैं वो खजुराहो में स्थित है और चंदेल राजाओं द्वारा ये बनवाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? बताइए कौन सा जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? वो है आपका मांडू का महल। बाकी तीनों जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। देखिए, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों में खजुराहो का मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं, सांची का स्तूप जो है शामिल है। मांडू का महल जो है इस सूची में सम्मिलित नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका जो है शिखर द्रविड़ शैली में जो है बना हुआ है? तो देखिए, जो ग्वालियर के तेली मंदिर है ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है और इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ग्वालियर के तेली मंदिर का शिखर जो है द्रविड़ शैली में है। और आपको पता होगा द्रविड़ शैली, बेसर शैली और नागर शैली, तो आपको ये तीनों शैली के बारे में पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इनसे जो है सवाल पूछे जाते हैं इन तीनों जो है पॉइंटों से। जो ग्वालियर के तेली मंदिर है ये इसका जो शिखर है ये द्रविड़ शैली में बना है, जबकि नक्काशी जो है और मूर्तियां उत्तर भारतीय शैली में बनी हुई हैं और इसकी वास्तु शैली में हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का जो है मिश्रण है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्र में जो है 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? वो है आपका कन्हेरी में। सी ऑप्शन सही है। देखिए, महाराष्ट्र में मुंबई से लगभग 200 मील उत्तर में कान्हेरी नामक गुफाओं का एक विशाल समूह स्थित है। अनेक वर्षों तक इन गुफाओं में बौद्ध भिक्षुओं का जो है निवास रहा है और ये गुफाएं जो है 8वीं से 9वीं शताब्दी की है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आबू का जैन मंदिर किससे बना है? तो बताइए, आबू का जो जैन मंदिर है वो आपका संगमरमर से बना है। आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं, जिनका निर्माण गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत जो थे बिमल शाह, इन्होंने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट जो है पलिताण मंदिर अवस्थित है? वो है आपका भावनगर। ए ऑप्शन सही है। पालीताड़ का जो पवित्र जैन मंदिर है ये गुजरात के भावनगर जिले में
शत्रुंजय पहाड़ियों पर यह स्थित है। यह मंदिर जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मातावलंबियों के उपयोग के लिए जो है काटकर बनाई गई थी। बताइए। तो शैव धर्म के लिए, यानी सी ऑप्शन जो है आपका सही है। और इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए एलिफेंटा, ये जो है एलिफेंटा जो है ये मुंबई या पहला जो है मतलब कि बम्बई, पहले बम्बई था अब मुंबई है। तो बम्बई से समुद्र में जो है समुद्र से मतलब बम्बई से समुद्र में 7 मील उत्तर पूर्व में ये स्थित एक द्वीप है एलिफेंटा। और इसके प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा कराया गया था। यहां से 5 मंदिर जो है गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिनमें हिंदू धर्म ये मुख्यतः शिव से समर्पित है, मतलब शिव से संबंधित है, शिव को समर्पित किया गया है यह जो है मतलब गुफा। और यहाँ पे जो है शिव से मतलब कि हिंदू धर्म से संबंधित जो है मूर्तियां भी हैं। साथ ही यहाँ 2 बौद्ध गुफाएं भी हैं। और इन गुफाओं का निर्माण जो है 5वीं से 8वीं शताब्दी जो है इसमें माना जाता है। यहां से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा जो है प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एलिफेंटा के जो है प्राचीन स्मारक हैं। तो एलिफेंटा के जो प्राचीन स्मारक हैं वो है आपका इसमें जो है पहला होगा बौद्ध और शैव, यानी पहला और तीसरा, यानी डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, एलिफेंटा के प्रसिद्ध सेल को काटकर बनाए गए मंदिर का श्रेय जो दिया जाता है किन शासकों को दिया जाता है? तो राष्ट्रकूटों को, यानी डी ऑप्शन सही है। 16 नंबर के बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी जो है गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? वो है आपका एलिफेंटा की गुफा, अभी जस्ट ऊपर में डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं और इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है और गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट किस स्थान पे जो है उपलब्ध है? बताइए। तो ए ऑप्शन है बाघ गुफाएं, बी ऑप्शन है एलोरा की गुफाएं और सी में है लोमस ऋषि की गुफा और डी है नासी गुफाएं। तो देखिए पहला ऑप्शन सही है। गुप्त काल में गुफा चित्रांकन का दूसरा उदाहरण जो है बाघ की गुफाएं हैं और इनकी मतलब की तिथि जो है गुप्तकालीन है इन गुफाओं की, और इन गुफाओं के चित्र लोक जीवन से जो है संबंधित है। ठीक है। और अजंता गुफाओं का जो चित्र है बौद्ध धर्म से संबंधित है, जबकि लोमस ऋषि गुप्त मौर्यकालीन है जो कि बराबर की जो पहाड़ियों में स्थित है और ये बिहार के जहानाबाद जिले में है। नासिक गुफाएं जो है ये सातवाहन काल की है, तो याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है। बताइए। तो एलोरा का जो गुहा मंदिर है ये हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से, यानी तीनों से संबंधित है। 19 का डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद से लगभग 30 किलोमीटर पश्चिमोत्तर में स्थित है। यह शैलकृत गुफा मंदिर के लिए जग प्रसिद्ध है। यहां कुल 34 शैलकृत जो है गुफाएं हैं और ये गुफाएं विभिन्न कालों में बनी हुई है। इनमें गुफा संख्या जो 1 से 12 है बौद्धों से, 13 से 29 तक जो है हिंदू और 30 से 34 तक जो है जैनियों से संबंधित है, जो थोड़े थोड़े अंतर पे ये बनी है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। बताइए। तो हिंदू, बौद्ध और जैनों के, यानी डी ऑप्शन सही है। इसके बाद देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध, हिंदू और जैन जो है ये तीनों गुफाएं का एक साथ जो विद्यमान है वो स्थान बताना है आपको। तो एलोरा में ये तीनों जो है धर्म से संबंधित गुफाएं स्थित है, यानी सी ऑप्शन सही है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक जो है शैलकृत स्थापत्य का जो है उदाहरण है? बताइए। तो वो है आपका कैलाश मंदिर एलोरा, सी ऑप्शन सही है। देखिए एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। द्रविड़ शैली के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने जो है करवाया था। तो याद रखिएगा कृष्ण प्रथम ने और इसका निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहां पे है? तो देखिए ये नासिक, एलोरा और अजंता, ये तीनों स्थान में है, यानी पश्चिमी भारत में जो प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं हैं नासिक, एलोरा और अजंता, इन तीनों का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्राचीन भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं जो है नासिक, एलोरा और अजंता, ये इन तीनों स्थानों पे जो है विद्यमान है। ये तीनों स्थल जो है महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा में कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं,
ये हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्म से संबंधित है। नासिक की जो गुफाएं हैं ये बौद्ध से संबंधित हैं और उन्हें जो है पांडुलिन कहा जाता है। अजंता की जो गुफाएं हैं इनका प्राकृतिक दृश्य जो है बहुत ही शांत और मनोहारी है। तो इनके बारे में जो है थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन था, जो पॉइंट था वो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न स्थानों में से जो है बौद्ध गुफा मंदिर के लिए कौन सा जो है प्रसिद्ध है? वो है आपका अजंता, सी ऑप्शन सही है। देखिए बौद्ध गुफा मंदिर के लिए अजंता जो है प्रसिद्ध है, जबकि एलिफेंटा अपने शैव मंदिरों के लिए, खजुराहो शैव और वैष्णव और जैन मंदिर के लिए, नालंदा बौद्ध शिक्षा केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। तो इन जो है तीनों चारों जो पॉइंट है याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 में जो है कि निम्नलिखित मंदिरों में कौन निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य जो है माना जाता है? तो देखिए इसमें जो है आपका सी ऑप्शन सही है, कैलाश मंदिर जो एलोरा में है, ये जो है स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। और इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, दो चार पॉइंट है। एलोरा का कैलाश मंदिर जो है शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। यह शिव मंदिर अपनी आश्चर्यजनक शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है और इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा जो है अत्यधिक धन व्यय करके करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था? तो राष्ट्रकूट ने, ए ऑप्शन सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है कराया था, किसने कराया था? सेम क्वेश्चन है, ए ऑप्शन सही है। 29 नंबर क्वेश्चन है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण में कौन सा शासक जो था संबंध रहा है? तो देखिए राष्ट्रकूट जो है इनसे संबंधित रहे हैं, मतलब कैलाश मंदिर के, एलोरा में जो कैलाश मंदिर है इसके निर्माण में। तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30, एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का जो निर्माता है राष्ट्रकूट नरेश था, कौन था? तो कृष्ण प्रथम। क्वेश्चन नंबर 31 है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सेम क्वेश्चन आपको पता है, बी ऑप्शन सही है, कृष्ण प्रथम। 32 नंबर क्वेश्चन है, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का जो है संरक्षण प्राप्त था? बताइए। तो जैन धर्म को, यानी बी ऑप्शन सही है। देखिए राष्ट्रकूट शासकों के समय वैसे तो ब्राह्मण धर्म का जो है महत्व था, किंतु ब्राह्मण धर्म की तुलना में जैन धर्म अत्यधिक जो है प्रचार प्रसार था और इससे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। राष्ट्रकूट शासक अघोम वर्ष का गुरु जो जैनाचार्य जिनसेन थे और जिसने आदि पुराण की रचना की थी, उस समय शासकों और सामंतों के साथ साथ सेनापति पदों पर भी अनेक जैन जो धर्मानुयायियों की नियुक्ति जो थी की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? तो आपको पता है औरंगाबाद में है। और अजंता एवं एलोरा की गुफाएं जो है ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में जो है स्थित है। पर्वत शिलाओं को खोदकर भवन निर्माण के विकास की चरमावस्था एलोरा जो है, एलोरा का कैलाश मंदिर है और इसका निर्माण राष्ट्रकूट नरेश जो है कृष्ण प्रथम ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, अजंता और एलोरा गुफाएं कहां पे हैं? तो आपको पता है ये औरंगाबाद में, कहां पे है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, सी ऑप्शन सही है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक में से जो है राष्ट्रकूटों द्वारा निम्नलिखित में से जो स्थान दिया गया है, निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में जो है राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों को निर्मित गुफा मंदिर जो है मतलब कि स्थित है? तो बताइए राष्ट्रकूट द्वारा जो एलोरा मंदिर में निर्मित गुफा मंदिर है वो स्थित है कहां पे? तो औरंगाबाद के महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, ए ऑप्शन सही है। 36 नंबर क्वेश्चन है, आपको मिलान करना है, एक तरफ है गुप्त मंदिर, दूसरा तरफ जो है स्थान दिया गया है। तो ईट निर्मित मंदिर का जो स्थान है वो है भीतरगांव, दशा अवतार मंदिर देवगढ़ में और शिव मंदिर भूमरा में और विष्णु मंदिर का संबंध जो है एरण से है। तो इस तरह से आपका मिलान सही होता है, 36 का बी ऑप्शन सही है। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। पहला है, बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम और शीर्ष शैलकृत गुफाएं हैं। दूसरा स्टेटमेंट है इसका, बराबर की शैलकृत जो गुफाएं हैं ये सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए जो है बनाई गई थी। और तीसरा जो स्टेटमेंट है, एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। तो बताना है आपको कौन सा सही है। तो तीसरा स्टेटमेंट जो है आपका सही है, यानी बराबर की शैलकृत गुफाएं हैं ये सम्राट अशोक ने अपने राजाभिषेक के 12वें वर्ष आजीविकों के लिए
जो है बनवा के उन्हें प्रदान की थी। और इन गुफाओं में कर्ण चौपार, विश्व झोपड़ी और सुदामा गुफा जो है प्रमुख है। एलोरा की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है और इन गुफाओं में 1 से 12 तक बौद्ध से, 13 से 29 तक हिंदुओं और 30 से 34 तक की जो गुफाएं, मतलब ये संख्या है, गुफा संख्या 30 से 34 तक, ये जैनों से संबंधित है। इस प्रकार ये गुफाएं विभिन्न धर्मों से संबंधित हैं। बादामी की शैलकृत गुफाएं भारत की प्राचीनतम गुफाएं नहीं है। भारत की प्राचीनतम गुफाएं जो है भीमबेटका की जो है मानी जाती है। और इस प्रकार कथन ए और 2 गलत है, जबकि जो स्टेटमेंट थर्ड है वो सही है। 38 नंबर क्वेश्चन है, अजंता की कला को इनमें से किसने जो है प्रश्रय या सहायता दिया था? तो वो है आपका वाकाटक, यानी सी ऑप्शन सही है। अजंता की गुफाएं जो है ये महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में उत्तर में जो है, मतलब औरंगाबाद के उत्तर में 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये गुफाएं वाकाटकों के अधीन राजसी संरक्षण और जागीरदारों द्वारा जो है निर्मित कराई गई थी। इन गुफाओं को गुप्त शासकों का भी जो है संरक्षण प्राप्त था। ये गुफाएं अपने भित्ति चित्र मूर्तिकारी के लिए जो है बेजोड़ समझी जाती है, आश्चर्यजनक समझी जाती है। अजंता में मुख्यतः जो है ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म में जो है महायान शाखा से जो है ये संबंधित चित्र हैं। और अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल जो है 6 ही शेष हैं, यानी 1, 2, 9, 10, 16 और 17 गुफा, यानी कि गुफा संख्या जो 1 है, 2 है, 9 है, 10 है और 16, 17 है, यानी 6 गुफा जो है इनमें बचे हुए हैं। अजंता की गुफा संख्या 16 में जो है उत्कीर्ण जो है मरणासन राजकुमारी का चित्र जो है प्रशंसनीय है। और इस चित्र की प्रशंसा करते हुए ग्रिफिथ, वर्गेस और फर्गुसन ने कहा है कि करुणा भाव और मतलब करुणा भाव अपनी कथा को स्पष्ट ढंग से कहने की दृष्टि से इस चित्रकला के इतिहास में अनितक्रमणीय है। गुफा संख्या 16 को जो है वाकाटक शासक हरिसेन के मंत्री जो है वराहदेव ने बौद्ध संघ को जो है दान में दिया था। तो ये इस तरह से जो है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आप देख सकते हैं, 1-2 बार रिवीजन करते रहिएगा। वैसे क्वेश्चन नंबर 39 है, अजंता की गुफाएं जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बताइए। ए में दिया है रामायण, बी में महाभारत, ऊपर में डिस्कस भी वैसे किए थे इसके बारे में, और सी में है जातक कथाएं और डी में पंचतंत्र कहानियां। तो सी ऑप्शन आपका सही है, जातक कथाएं जो है इनसे संबंधित है। अजंता के चित्र तकनीकी दृष्टि से जो है विश्व में प्रथम स्थान रखते हैं। इस गुफाओं में अनेक प्रकार के फूल पत्तियां, वृक्ष, पशु आकृतियों का जो है सजावट और बुद्ध एवं बोधिसत्वों की प्रतिमाओं का चित्रण में जातक ग्रंथों की जो है कहानियों का वर्णन इसमें जो है दृश्य के रूप में किया गया है। और ये चित्र जो है अधिकतर जातक कथाओं को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर आपको जो है विचार करना है। जैसे पहला में दिया है, पहला ऑप्शन में अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर और तीसरा जो है सांची स्तूप। तो बताना है कौन जो है भित्ति चित्रकला के लिए जो मतलब जाना जाता है। तो बताना है इन तीनों में से जो भित्ति चित्र के लिए जाना जाता है वो है आपका पहला, दूसरा, ठीक है। यानी सांची स्तूप जो है ये भित्ति चित्र के लिए नहीं जाना जाता है। और इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अजंता की गुफाओं और जो लेपाक्षी मंदिर है इसमें भित्ति चित्रकला के साथ जो है एकदम स्पष्ट है, परंतु सांची स्तूप में भित्ति चित्रकला के जो है साक्ष स्पष्ट नहीं है। स्तूप के चारों ओर लगे तोरण बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं के चित्र से भरे हैं। नीचे से ऊपर तक ये अलंकृत है। चूंकि तोरण जो है स्तूप के भाग के रूप में नहीं माने जा सकते, अभिष्ट उत्तर जो है आपका बी होगा। संघ लोक सेवा आयोग ने जो जारी उत्तर पत्रक थे इसमें प्रश्न का जो उत्तर बी जो है घोषित किया है, तो बी मान के चलेंगे हम लोग। और 41 नंबर क्वेश्चन है, अजंता और महाबलीपुरम के रूप में प्रख्यात मतलब जो ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थल है, कौन सी बात इनमें सम्मान है? तो देखिए, पहला है दोनों एक ही समय काल में जो ये निर्मित हुए हैं। दूसरा है दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है। और तीसरा, दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं। तो बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखिए, सिर्फ तीसरा सही है, दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं, यानी आपका बी ऑप्शन सही है। और इसके बारे में थोड़ा डिस्कस भी कर लेते हैं।
देखिए, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की पहाड़ी जो है स्थित है और इसका निर्माण ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक जो है हुआ है। दूसरी शताब्दी तक यहाँ हीनयान मत का जो है प्रभाव था। तत्पश्चात महायान का जो है यहाँ पे महायान मत की बुद्ध और बोधिसत्वों की प्रतिमाओं में अजंता की गुफाएं जो है बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित और उनकी करुणामय भावनाओं से भरी हुई शिल्पकला और चित्रकला से ओतप्रोत है। अजंता में स्थित मूर्तियां जो है एकाश्म पत्थर पर निर्मित हैं। महाबलीपुरम नरसिंह वर्मन प्रथम के समय जो है मम्मल शैली का विकास हुआ और इसके अंतर्गत दो प्रकार के स्मारक बने, एक मंडप तथा एक काष्ठ मंदिर जिन्हें रथ कहा गया है। जो महाबलीपुरम है यानी जो मम्मलपुरम में है, इस शैली के सभी स्मारक जो है स्थित हैं और इस मतलब कि महाबलीपुरम में रथ मंदिर यानी वैदिक परंपरा से संबंधित है, एक काष्ठ पत्थर से यह निर्मित है। 42 नंबर क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 को आपको जो है मिलान करना है। पहला है आपका हम्पी, ये कर्नाटक से संबंधित है। नागा अर्जुनी कोंडा जो है ये आंध्र प्रदेश से और शिशुपालगढ़ जो है उड़ीसा। अरिकामेडू जो है ये पुडुचेरी से संबंधित है। इस तरह से आपका जो है ए ऑप्शन सही है, तो आप देख सकते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था। ए ऑप्शन सही है। 43 का थोड़ा सा जो है इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए, पूरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य देव का मंदिर जो है नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने जो है चोड़गंग ने बनवाया था। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है और यह अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का आधार एक विशाल चबूतरा है और इसके चारों ओर पत्थर के तरासे हुए 12 पहिए लगाए गए। सूर्य के रथ का पूरा आभास देने के लिए चबूतरे के सामने जो सीढ़ियां हैं उनसे 7 अश्वों की स्वतंत्र मूर्तियां लगी हैं, मानो कि ये सातों घोड़े जो हैं रथ को खींच रहे हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर को कला पैगोडा यानी ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ब्लैक पैगोडा जो है किस मंदिर को कहा जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ भी चुके हैं, तो आपको भी ध्यान में रखना है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कला यानी जो है ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो सेम क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, सी ऑप्शन आपका सही है। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैक पैगोडा है कहां पे है तो बताइए। तो आपको पता है, सेम क्वेश्चन है, ये है आपका कोणार्क में, बी ऑप्शन सही है। 46 भी सेम क्वेश्चन है, कौन सा जो सूर्य मंदिर है वो आपका निम्नलिखित में कौन सा सूर्य मंदिर है? तो सूर्य मंदिर जो है वो कोणार्क मंदिर है और इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो वह आपका गुजरात में, बी ऑप्शन सही है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है ये गुजरात में है और इसका निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव द्वारा 1026 ईस्वी में करवाई गई थी। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूर्य मंदिरों में कौन सा जो है पाटन गुजरात में स्थित है? वो है आपका मोढेरा का सूर्य मंदिर और 48 का जो है ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 49 है, लिंगराज मंदिर जो है अवस्थित है, कहां पर अवस्थित है? तो भुवनेश्वर में, ये जो है अवस्थित है, ए ऑप्शन सही है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। इस मंदिर की शैली नागर है। ये आर्य जो है नागर शैली के मतलब आर्य जो है ये आर्य नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर है। लिंगराज मंदिर का सबसे आकर्षक भाग इसका शिखर है जिसकी ऊंचाई 180 फुट है। क्वेश्चन नंबर 50 है, उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नलिखित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन है? तो उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नलिखित मंदिर में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा जो मंदिर है वो है आपका लिंगराज मंदिर, यानी सी ऑप्शन सही है। ये उड़ीसा के नष्ट होने से बचे जो है प्रश्नगत मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर लिंगराज मंदिर है। इसकी जो है 180 फुट जो है ऊंचाई है और इसके शिखर पर आमलक तथा कलश है और इसके जगमोहन की छत जो है पिरामिड के आकार की है। लिंगराज मंदिर शुद्ध नागर शैली में बना हुआ है। 51 नंबर क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो जगन्नाथ मंदिर जो है आपका उड़ीसा में है और ये जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, ये पुरी में है। कभी कभी क्वेश्चन दे देता है, उड़ीसा में ना देकर पुरी पूछता है। और इसी राज्य में जो है प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर तथा कोणार्क में सूर्य मंदिर पुरी जो है स्थित है और ये सभी मंदिरें नागर शैली में बनी हुई है। तो याद रखिएगा, जगन्नाथ मंदिर जो है ये उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में है और प्रसिद्ध जो लिंगराज मंदिर है ये भुवनेश्वर में
और कोणार्क में सूर्य मंदिर जो है ये मतलब जो पुरी है यहाँ पे जो है स्थित है। ये सभी मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो अगला क्वेश्चन है 52 है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर जो है वो किस शैली में बने हुए हैं? देखिए सेम क्वेश्चन आ गया है, तो नागर शैली में बने हुए हैं, ए ऑप्शन सही है। 53 नंबर क्वेश्चन है, अंकोरवाट का विष्णु मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो अंकोरवाट का विष्णु मंदिर जो है ये कंबोडिया में स्थित है। और अंकोरवाट मंदिर समूह का जो निर्माण है ये कंपुचिया यानी वर्तमान में कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन सेकंड द्वारा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरापुर यानी वर्तमान में अंगकोर में कराया गया था। विष्णु को समर्पित द्रविड़ शैली का यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 54 है, अंकोरवाट मंदिर जो है निम्न में से किस देश में स्थित है? तो यह आपका बताइए, यह है कंपुचिया में। ये कहां पे है? तो आपको पता है ये आपका वर्तमान में जो है कंबोडिया में है। क्वेश्चन नंबर 55 है, बोरोबद्दूर स्तूप जो है कहां पे स्थित है? तो ये जो स्तूप है जावा में स्थित है। बोरोबद्दूर का प्रख्यात स्तूप जो है इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। यह एक यूनेस्को द्वारा मान्य विश्व विरासत जो है स्थल है यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 56 नंबर क्वेश्चन है, कौन से जो बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना और निर्माण सूर्यवर्मन सेकंड के राजकाल के दौरान जो है हुआ है? तो वह है आपका अंकोरवाट का मंदिर। ये जो है इस मंदिर का प्रारंभिक अभिकल्पना और निर्माण सूर्यवर्मन सेकंड के राजकाल में किया गया था। और इसका जो है 2-4 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। कंबोडिया के नगर अंगकोर में, ठीक है, कंबोडिया के नगर जो है अंगकोर, इसमें विष्णु को समर्पित अंकोरवाट मंदिर 1113 से 1150 ईस्वी के दौरान निर्मित हुआ था। यही काला जो है यहाँ के शासक सूर्यवर्मन सेकंड का भी है, ठीक है। यह काल जो है, काला नहीं, यह काल जो है यहाँ के शासक सूर्यवर्मन जो सेकंड थे इनका भी है। और अंकोरवाट मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर जो सूची है, वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है, इसमें सम्मिलित है, तो याद रखिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, द्रविड़ शैली के मंदिरों में जो गोपुरम है इससे क्या तात्पर्य है? तो जो गोपुरम है वो आपका जो तात्पर्य है कि तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। डी ऑप्शन सही है। तो तोरण के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवन से जो है गोपुरम का तात्पर्य होता है। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। देखिए पांड्यों के राजकाल में भी द्रविड़ शैली जो है पनपती रही है। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। ये प्राचीर तो समान होते थे किंतु इनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम के नाम से जाना जाता है, भव्य और विशाल, प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। पांड्यकालीन वास्तुकला की विशेष मंदिर जो है नहीं अपितु ये गोपुरम है, ठीक है। तो पांड्यकालीन वास्तुकला की जो विशेषता है मंदिर नहीं है बल्कि गोपुरम है। 58 नंबर क्वेश्चन है, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा जो है बनवाया गया था? तो पल्लवों ने बनवाया था, पल्लव शासकों ने। पल्लव काल की जो है पल्लव कला की राशि शैली जिसका प्रारंभ नरसिंह वर्मन द्वितीय राशि ने जो है किया था। इसके 3 मंदिर जो है महाबलीपुरम से प्राप्त होते हैं। एक है सोर मंदिर जो तटीय शिव मंदिर है, ईश्वर मंदिर और मुकुंद मंदिर। सोर मंदिर इस शैली का प्रथम उदाहरण है। 59 नंबर क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण करवाया गया था किनके द्वारा? तो पल्लव द्वारा। बी ऑप्शन सही है। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण जो है पल्लव शासकों द्वारा कराया गया था। रथ मंदिर जो है एकाश्म पत्थर से जो है यह निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 60 है, महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर जो है बनवाया गया था किनके द्वारा? तो नरसिंह वर्मन द्वारा। बी ऑप्शन सही है। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का जो निर्माण है किसने करवाया था? तो देखिए ये जो करवाया था आपका नरसिंह वर्मन फर्स्ट करवाए थे। सेम क्वेश्चन है और इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पल्लव शासकों में जो नरसिंह वर्मन फर्स्ट थे, इनके समय में जो है मामल शैली का विकास हुआ। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक बने, एक मंडप और दूसरा एकाश मंदिर, जिन्हें हम रथ का मतलब कहते हैं, रथ कहा गया है। मामलपुरम यानी महाबलीपुरम में इस शैली के सभी स्मारक स्थित हैं। सप्त रथ मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा बनाया गया था और इन रथों को सप्त पैगोडा कहा जाता है। तो सप्त पैगोडा जो है किन मंदिरों को कहा जाता है, याद रखिएगा।
और किन के द्वारा बनवाया गया था। 61 नंबर क्वेश्चन है महाबलीपुर, अच्छा 61 तो देख लिए। 62 नंबर क्वेश्चन है मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन जो है उत्तरदायी है। तो आपको पता है पल्लव इसके लिए उत्तरदायी है, बी ऑप्शन सही है। 63 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा जो है रथ मंदिर सबसे छोटा है, वो है आपका द्रौपदी रथ। पल्लवकालीन मम्मल शैली में बने रथों या एकाश मंदिरों में जो है द्रौपदी जो रथ है ये सबसे छोटा है और इसमें किसी भी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। यह सिंह और हाथी जैसे पशुओं के आधार पर टिका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 64 है, आपको मिलान करना है, एक तरफ स्थान दूसरी तरफ स्मारक। तो देखिए एलिफेंटा जो है ये गुफा है, श्रवणबेलगोला जो है ये मूर्ति है, और यहाँ पे खजुराहो में जो है मंदिर है, और सांची जो है एक स्तूप है। तो इस तरह से आपका मिलान एक्यूरेट हुआ, आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, 65 में भी आपको मिलान करना है, एक तरफ ऐतिहासिक स्थल दूसरी तरफ उससे राज है, उससे संबंधित जो राज है उनका नाम दिया गया है। तो भीमबेटका जो है ये मध्य प्रदेश में, शेर टेम्पल जो है ये तमिलनाडु में, हम्पी कर्नाटक और मानस असम में है। तो इस तरह से आपका जो है बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66 है, निम्नांकित जोड़े में से किसका जो है सुमेल है। तो जो जोड़ा इसमें आपको बताया गया, बताइए कौन सा जोड़ा सही है। तो देखिए इसमें जो है खजुराहो मंदिर चंदेल से संबंधित है, सी ऑप्शन सही है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, डिस्कस कर लेते हैं। एलोरा आधुनिक महाराष्ट्र के औरंगाबाद से लगभग 30 किलोमीटर पश्चिमोत्तर में स्थित है। यह शैलकृत गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे कुल 34 शैलकृत गुफाएं जो है प्राप्त हुए हैं। ये गुफाएं विभिन्न कालों में बनी हुई है, किंतु शकों से इनके कोई संबंध नहीं है। मीनाक्षी मंदिर पांडवों द्वारा, महाबलीपुरम के जो मंदिर है पल्लव शासकों द्वारा, और खजुराहो मंदिरों की जो स्थापना है चंदेलों ने की थी। तो इस तरह से सी ऑप्शन आपका सही है। 67 नंबर क्वेश्चन में आपको मिलान करना है। तो बैजनाथ धाम जो है ये यहाँ पे शिव मंदिर है। सारनाथ जो है बुद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन स्थल है, और दिलवाड़ा का जो है ये जैन मंदिर है, और बद्रीनाथ जो है ये विष्णु मंदिर से संबंधित है। इसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं। नेक्स्ट में भी आपको मिलान करना है। सूर्य मंदिर बताइए किससे संबंधित है, कोणार्क से। लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर में है, हवा महल जयपुर में है, और गोमतेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक में है। तो इस तरह से आपका जो मिलान होता है ये ऑप्शन सही है। 69 में भी आपको मिलान करना है। नालंदा विश्वविद्यालय है, सारनाथ अशोक स्तंभ है, सांची एक स्तूप है, कोणार्क जो है सूर्य मंदिर है। नेक्स्ट देखते हैं 70, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके मतलब किनके बीच जो है स्थित है। तो बताइए, यह सिंधु और झेलम के बीच है। तक्षशिला जो है किसके बीच स्थित है, किन नदी के बीच स्थित है। तो याद रखना है, ए ऑप्शन आपका सही है। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थोड़ा सा तक्षशिला के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, तब 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए तक्षशिला की स्थापना जो है 7वीं अथवा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है की गई थी। जिस पहाड़ी पर तक्षशिला से पहले कस्बे की स्थापना की गई थी वह था सिंधु नदी क्षेत्र में ताम्र नाला के समीप स्थित है। यह वर्तमान में इस्लामाबाद से 30 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है, जो सिंधु और झेलम नदियों के मध्य का क्षेत्र है। तक्षशिला हिंदूज राज्य राजधानी थी, मतलब जो तक्षशिला थी ये हिंदूज राज्य की राजधानी थी, प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी यह प्रसिद्ध था। 71 नंबर क्वेश्चन है, सोनगिरी जहां 108 जैन मंदिर बने हुए हैं किसके सन्निकट जो है स्थित है। यह है दतिया में। देखिए सोनगिरी दतिया यानी मध्य प्रदेश से 15 किलोमीटर दूर पर स्थित है। यह दिगंबर जैनियों का पवित्र स्थान है। सोनगिरी के चारों ओर सफेद जैन मंदिर स्थापित है। वर्तमान में जो है यहाँ 77 जैन मंदिर पहाड़ी पर और 26 गांव में स्थित है। इस प्रकार इनकी कुल संख्या 103 है। पहाड़ी पर स्थित 57वां जो मंदिर है मुख्य मंदिर है, जो भगवान चंद्र प्रभु से संबंधित है। 72 नंबर क्वेश्चन है, सोनगिरी का ऐतिहासिक जो दिगंबर जैन तीर्थ स्थल है वो कहां पे स्थित है। तो सेम क्वेश्चन आपको पता है, एमपी में है, यानी सी ऑप्शन सही है। 73 नंबर क्वेश्चन है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहां पे स्थित है। तो ये आया आपका माउंट आबू में, बी ऑप्शन सही है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू यानी सिरोही जिले में, जो राजस्थान में, यहाँ पे स्थित है। इनमें सबसे प्रसिद्ध जो है बीमल वासाही मंदिर है। ठीक है, बीमल वासाही मंदिर जो है यहाँ सबसे प्रसिद्ध है। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम, जिनका कार्य आप देख सकते हैं, कार्यकाल 1022 से 1064 ईस्वी है। इनके सामंत जो थे बीमल शाह, इन्होंने करवाया था, इसे बनवाया था। तो भीमदेव प्रथम के सामंत थे बीमल शाह। इन्होंने दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू का जो है निर्माण करवाया था। ये सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, बीमल वासाही मंदिर है। ठीक है,
नेक्स्ट है 74, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहां पे, तो आपको पता है माउंट आबू में अरावली पर्वत पे, ए ऑप्शन सही है। इसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहां पे स्थित है, तो सेम क्वेश्चन है, राजस्थान में है। 76 जो है प्रसिद्ध जो विरूपाक्ष मंदिर है कहां पर अवस्थित है, तो जो विरूपाक्ष मंदिर है ये आपके हम्पी में स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के बंगलुरु शहर से 350 किलोमीटर दूर हम्पी में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव के नाम से समर्पित है, जो यहाँ विरूपाक्ष के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, नागर, द्रविड़ और बेसर ये तीनों चीजें क्या हैं, तो देखिए ये तीनों जो चीजें हैं ये भारतीय मंदिर की वस्तु की तीन मुख्य शैलियां हैं, इनके बारे में आप स्टडी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अच्छा चलिए इसके बारे में देख लेते हैं, दो चार पॉइंट है। नागर और द्रविड़ और बेसर ये तीनों जो शैलियां हैं भारतीय मंदिर वस्तुओं की तीन मुख्य शैलियां हैं। नागर शैली समस्त उत्तरी भारत में प्रचलित है, उड़ीसा के मंदिर जो है शुद्ध रूप से इसी शैली में निर्मित है। द्रविड़ शैली का जो प्रसार है दक्षिण भारत विशेषकर कृष्णा नदी एवं कुमारी अंतरीप के मध्य यानी तमिलनाडु में जो है ये प्रचलित है। बेसर शैली का जो विकास है नागर और द्रविड़ शैलियों के मिश्रण से हुआ है। कन्नड़ प्रदेश के अंतिम चालुक्य शासकों द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इस शैली को जो है चालुक्य शैली भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किससे जो है निर्दिष्ट करता है, तो ये जो है ये मंदिर रचना शैली से जो है निर्दिष्ट होता है, यानी सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 79 देखते हैं। अच्छा इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो बद्रीनाथ कूपर द्वारा रचित बृहद जो है प्रमाणिक हिंदी कोश के अनुसार पंचायतन एक पुल्लिंग शब्द है जो किसी देवता या उसके साथ के चार देवताओं की मूर्ति के समूह के रूप के लिए जो है प्रयुक्त हुआ है। तो उनके साथ जो चार देवताओं की मूर्तियों की जो समूह है इनके लिए जो है ये मतलब पंचायतन जो है प्रयुक्त होता है, ये आपका पुल्लिंग शब्द है। जैसे कि शिव पंचायतन, राम पंचायतन ये उदाहरण है। बद्रीनाथ मंदिर में 5 मूर्तियां हैं जो बद्री पंचायतन के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान के उदयपुर में स्थित जगदीश मंदिर शिल्प कला की दृष्टि से अनोखा है। यह मंदिर पंचायतन शैली का है। 4 लघु मंदिरों में जो है परिवृत्त होने के कारण इसे पंचायतन कहा गया है। स्पष्ट है कि पंचायतन जो है ये शब्द मंदिर रचना शैली से जो है निर्दिष्ट होता है, यानी इनको ये निरूपित करता है। 79 क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में जो है उपस्थित है, वह है आपका सीतापुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में जो है यह स्थित है प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ है। यहां महर्षि दधीची ने देवताओं को अपनी अस्थियां जो है दान में दी थी, जिसे निर्मित वज्र द्वारा देवराज इंद्र ने दैत्यों का वध किया था। इसके लिए ये अनोखा है। 80 नंबर क्वेश्चन है, भारत की कला व संस्कृति के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। एक तरफ विख्यात मूर्ति शिल्प है, दूसरा तरफ उसका स्थल है। तो पहला है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेक दैवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। क्या यह जनता से संबंधित है? दूसरा कह रहा है प्रशस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के वराह अवतार की विशाल प्रतिमा जिसमें वह देवी पृथ्वी को जो है गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते हुए दर्शाए गए हैं, ये माउंट आबू से संबंधित है। तीसरा स्टेटमेंट है विशाल गोलासमु पर उत्कीर्ण अर्जुन की मामलपुरम तपस्या गंगा अवतरण जो है विशाल गोलासमु पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या या गंगा अवतरण जो है ये मामलपुरम से संबंधित है। बताइए कौन सा सही है? तो देखिए ऊपर में जो हम लोग डिस्कस किए थे वो आपको पता होगा, तो आप इसका जवाब दे पाएंगे। तीनों आपका जो है सही सुमेलित पहला और तीसरा सही सुमेलित है। जो दूसरा इसमें दिया गया है कि प्रशस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के वारा अवतार की विशाल प्रतिमा जिसमें वह देवी पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते हुए दर्शाए गए, माउंट आबू से संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अजंता की जो इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जो इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोग को डिस्कस किया था, अजंता की गुफा संख्या 26 इसमें बुद्ध के महापरिनिर्वाण की भव्य प्रतिमा स्थित है जिसे नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी और ऊपर की ओर स्वर्ग देवी आकृतियों का जो है प्रसन्न मुद्रा में दिखाई गई है। मध्य प्रदेश में स्थित उदयगिरी की गुफाओं में ऐसी प्रतिमा स्थापित है जिसमें वारा अवतार को भूदेवी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते हुए दर्शाया गया है। विशाल गोलासमु पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या या गंगा अवतरण को प्रदर्शित करती है और यह प्रतिमा मम्मलपुरम में जो है स्थित है। पहला तीसरा इसलिए सही होता है।
81 क्वेश्चन है, भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? वो था आपका धौली स्थित शैलकृत हाथी, यानी बी ऑप्शन सही है। देखिए, भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर जो है नागर शैली में बनी है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का जो है मुख्य मंदिर 7वीं शताब्दी में लालटे लालटे डुकेश्री ने बनवाया था। नाम आपको याद रखना है, लालटे डुकेश्री। इन्होंने इस मंदिर का जो है निर्माण करवाया था, जबकि इसके वर्तमान स्वरूप का निर्माण जो है जजाति केसरी ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। धौली स्थित शैलकृत हाथी का निर्माण 3री शताब्दी में पूरे सम्राट जो है मौर्य सम्राट अशोक इनके समय में हुआ था। और महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक का जो निर्माण है पल्लव के शासनकाल में 7वीं शताब्दी में हुआ था। उदयगिरी स्थित बड़ा मूर्ति का निर्माण गुप्त काल में हुआ है। अतः स्पष्ट रूप से दिया गया विकल्प जो है सबसे मतलब पहले धौली स्थित शैलकृत हाथी का निर्माण हुआ है। देखिए, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, दक्षिण भारत में जो शासक हुए, युग हुआ है चोल, चालुक्य, पल्लव ये और संगम। ये चारों जो टॉपिक है यानी इन दक्षिण भारत के संदर्भ में जो युग हैं इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं कोशिश करता हूं कि आपका जो है वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, जल्दी जल्दी में थोड़ा सा मिस वर्डिंग हो जाती है तो डोंट माइंड। आप लोग अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को रिवीजन जरूर करते रहिए ताकि आपको एग्जाम के समय में थोड़ा बर्डन कम हो। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।